नेपाली लोक कथाओं के हिसाब से किचकांडी एक ऐसी आत्मा होती है जो किसी औरत के अधूरा जलाए गए शरीर के हिस्सों से जुड़ी होती है। इतिहास में किचकांडी और राजा प्रताप मल्ला की एक सच्ची कहानी है। कहते हैं कि राजा ने तालाब के बीच में एक मंदिर बनवाया था जहां वो पूजा और स्नान करने आया करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने वहां एक सुंदर लड़की को देखा जो मंदिर के पास स्नान कर रही थी। उसकी खूबसूरती और नजाकत भरी हरकतें तुरंत राजा का ध्यान खींच लाई। राजा प्रताप मल्ला उस लड़की के साथ एक नाजायज रिश्ता बना बैठे। महीने तक उनकी चुपचाप मुलाकातें चली, लेकिन इस दौरान राजा की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। राज दरबार में अफवाहें उड़ने लगी कि राजा किसी रहस्य भरी प्रेमिका के साथ संबंध में है, लेकिन किसी को भी असली पहचान का पता नहीं था। फिर एक दिन जब राजा हमेशा की तरह उस लड़की से तालाब के पास मिला, उसने एक नवजात बच्चा लाकर दिखाया और कहा कि ये राजा का बेटा है। लेकिन उसके बाद उसने जो किया वो दिल दहला देने वाला था। उसने राजा के सामने ही बच्चे का गला घोंट दिया और कहा कि उसके पास उसको पालने का कोई जरिया नहीं है। राजा शौक में रह गया और तभी उसकी नजर उस लड़की के पांव पर पड़ी जो उल्टे थे। राजा समझ गया ये एक किचकांडी है, लेकिन डर के बावजूद उसने अपने इमोशंस छुपाए और उस लड़की से ऐसे बात करता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही मौका मिला राजा तुरंत महल वापस लौट गया। वहां पहुंचते ही राजा ने एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने पूरी कहानी सुनने के बाद एक मंत्र से सिद्ध कॉटन का धागा दिया जो उसने एक शक्तिशाली विधि से बनाया था। अगले दिन तांत्रिक के कहने पर राजा की जब फिर किचकांडी से मुलाकात हुई तो उसने चुपके से उसके कपड़ों में वो धागा बांध दिया। उसके बाद शांति से वापस लौट आया। सुबह राजा और तांत्रिक ने उस धागे का पीछा किया जो तालाब के किनारे से होते हुए एक कब्रिस्तान में गया और वहां उन्हें एक आधी जली हुई इंसानी हड्डी मिली। तांत्रिक ने तुरंत एक चिता बनवाई और उस हड्डी को पूरी तरह से जला दिया। ऐसा करने से किचकांडी का जादू टूट गया और राजा की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन ये दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। जब किचकांडी का बंधन टूटा तब राजा ने थोड़ी देर के लिए शांति जरूर देखी, लेकिन फिर एक नई आत्मा प्रकट हुई। वो थी उस बालक का भूत जिसे किचकांडी ने मारा था। लोग उसे बालक पिशाच कहते हैं। दोबारा राजा ने तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने कई शक्तिशाली क्रियाएं की जिसमें उसने उस बच्चे के भूत को एक कपड़ों के गुच्छे के रूप में देखा। तब उसने अपनी तंत्र सिद्धि से एक पत्थर का हाथी जिंदा कर दिया और उस हाथी को आदेश दिया कि वो उस आत्मा को अपनी सूंड से पकड़ ले। हाथी ने ऐसा ही किया और उस आत्मा के साथ खुद भी पत्थर का बन गया। आज भी रानी पोखरी के साउथ बैंक पर एक पत्थर का हाथी दिखता है जिसकी सूंड में एक रूह जैसी चीज दिखाई देती है। और आज भी रानी पोखरी की हवा में कुछ अजीब सा बोझ महसूस होता है, जैसे कहीं कोई रूह अब भी अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। किचकांडी अक्सर अकेली होती है और किसी एक जगह पर भटकती है जिसे वो छोड़ नहीं पाई। इसके साथ किसी ना किसी आदमी ने घिनौना अन्याय किया होता है और इसी वजह से मौत के समय उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। उसकी अपनी अजीब आदतें होती हैं, जैसे कि उसे नए घर बहुत पसंद होते हैं। वो चाहती है कि कोई उसे इनवाइट करे उन घरों में रहने के लिए। इसीलिए हर नया घर या जो घर अभी बन रहा हो उस पर हमेशा किचकांडी का खतरा मंडराता रहता है। कभी कभी वो घर की किसी औरत का रूप ले लेती है, बेटी का, माँ का या बहू का, और उस घर में हमेशा के लिए बस जाती है। लोग किचकांडी से डरते हैं, उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि वो आत्मा है, चाहे फिर वो सड़कों पर एक आम औरत की तरह ही क्यों ना चले। किचकांडी का पहनावा होता है एक हल्की शिफरॉन की साड़ी, सफेद या लाल कोई भी, बाल लंबे और नरम, आंखों में बेपनाह उदासी।
और उसकी त्वचा चांदनी रोशनी में चमक उठती है। उसे आदमियों के साथ ऐसे चिपक के बैठना पसंद है जैसे कोई बेल के पेड़ के तने से लिपट जाए। किचकांडी के साथ बैठकर आदमी उससे प्यार कर बैठता है। उसके होठों का स्पर्श रेशम जैसा होता है। किचकांडी जितना ज्यादा एक आदमी का खून चूसती है, वो आदमी उतना ही ज्यादा उसे चाहने लगता है। धीरे धीरे वो इंसान मरने लगता है। किचकांडी के साथ मौत एक सपने जैसी होती है, इतनी खूबसूरत कि जीवन गंदा लगने लगता है। जब वो आदमी से चिपक जाती है तो आदमी मरना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपनी मौत होते देखे, क्योंकि जितना वो मरता है उतना ही ज्यादा किचकांडी चांदनी रोशनी में चमक उठती है। उस वक्त आदमी सिर्फ एक ही चीज चाहता है, सौंदर्य। पहाड़ी कैब ड्राइवर्स का अक्सर इन तरह की आत्माओं से सामना होता है और उनके मुताबिक किचकांडी को रात के वक्त लिफ्ट मांगते हुए देखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई उसकी मदद कर दे या उसे लिफ्ट दे दे तो उसे दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए आखिर में ड्राइवर या तो हॉस्पिटल में बेहोश मिलता है या शमशान घाट के पास। टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि किचकांडी को पहचानने का सबसे बड़ा निशान है उसके पैर, जो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। खैर, ये कहानी मैंने एक ड्राइवर से सुनी थी। वैसे भी ड्राइवर लोग इन सब घटनाओं के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों पर अकेले ट्रैवल करते रहते हैं। ये जो ड्राइवर थे ये भक्तापुर के हैं और एक रात ये और उसका दोस्त एक पार्टी से अपनी बाइक पर अपने घर थिमी वापस जा रहे थे। दोनों अलग अलग मोटरसाइकिल्स पर थे। ये ड्राइवर भैया अपने दोस्त से थोड़ा आगे निकल गए और एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। हाईवे पे बाइक की लाइट सीधी दूर तक जा रही थी, तो उनको काफी दूर तक क्लियरली दिख रहा था। तभी थिमी के आसपास उन्हें कुछ दिखाई दिया, जैसे एक बड़ा सा पोल हो या पिलर रोड के बीचों बीच खड़ा हो। वो लाल रंग का था और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उसने धीरे से ब्रेक लगाई और अपने दोस्त को आवाज दी, जो भी पीछे से आ रहा था। उसका दोस्त भी कंफ्यूज हो गया, इतना बड़ा रेड पिलर रोड के बीच में क्यों है। दोनों धीरे धीरे उस तरफ चले। जैसे जैसे वो करीब गए, वो पोल धीरे धीरे एक औरत जैसा लगने लगा और जब वो और करीब आए तो समझ आया कि वो सच में एक औरत थी, बहुत लंबी और लाल साड़ी में। वैसी लाल साड़ी जिसमें सुनहरा और चमकदार काम हुआ था। चेहरा बहुत सुंदर लेकिन बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। बाल खुले हुए काले और लंबी छाया, और उसकी स्किन इतनी सफ़ेद जैसे चांदनी रोशनी। जब वो और करीब गए तो उस औरत ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और इशारा किया कि रुको, पर दोनों को रुकना सही नहीं लगा। तो दोनों अपनी अपनी साइड से उसे बाईपास करने की कोशिश करने लगे। थोड़ा बड़ा राउंड लेके उसके आसपास से निकलने जा रहे थे, पर शायद उस औरत को ये पसंद नहीं आया। उसके हाथ जो पहले सिर्फ रुकने का इशारा कर रहे थे, अब धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचने लगे, ऐसे जैसे वो हाथ अब उन तक पहुंचने वाले हों। ड्राइवर ने कहा वो एक पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, सोचकर कि क्या वो उस औरत से निकल पाएंगे या उसके हाथ उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन दोनों उसके बिल्कुल करीब से गुजर गए। उसके हाथ उनके चेहरे को टच करने से बिल्कुल करीब थे। ड्राइवर ने कहा वो हाथ सिर्फ कुछ इंचेस दूर थे, और जब कुछ सेकंड्स के बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, रोड बिल्कुल खाली थी। दोनों का पूरा बदन ठंडा पड़ गया और बिना रुके फुल स्पीड में घर तक चले गए, ना रुके ना पीछे देखा। उसके बाद दोनों कुछ दिन तक बीमार पड़ गए। ड्राइवर भैया ने कहा कि नेपाल में ऐसी कई कहानियां मशहूर है, जिसमें से उन्होंने मुझे एक और आदमी की कहानी सुनाई। नाम था विष्णु। वो एक गांव में रहता था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भूत प्रेतों में उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। रोज शाम को मंदिर जाता और वहां लंबी ध्यान साधना करता। एक बार हमेशा की तरह वो शाम को मंदिर गया, पूजा करके ध्यान में बैठ गया।
ध्यान इतना गहरा था कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला और तब तक रात हो चुकी थी। जब उसने आंखें खोली तो वो घर जाने के लिए निकल गया। उसके घर के रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो जगह भूतिया है, लेकिन विष्णु को ये सब सिर्फ कहानियां लगती थी। जब विष्णु उस एरिया से गुजर रहा था तब उसे एहसास हुआ कि पूर्णिमा की रात है। अचानक जंगल से एक औरत की तेज चीखने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक सफेद कपड़ों में लड़की उसके सामने खड़ी थी। पहले तो वो एक आम लड़की जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी उसके होश उड़ गए। पैर उल्टे थे पीछे की तरफ। विष्णु घबरा गया, उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसे याद आया कि गांव वालों ने कहा था कि भूत आग से डरते हैं। मंदिर में दिया जलाने के लिए वो हमेशा अपने पास माचिस रखता था। तुरंत उसने माचिस जलाई। जैसे ही आग जली वो औरत जोर से चीखी और हवा में गायब हो गई। पहली बार ये सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने भैया से पूछा कि ऐसा क्यों है कि ये रूहें सिर्फ गांव वालों को परेशान करती हैं। मेरी नादानी देख ड्राइवर भैया ने जवाब दिया, अगर आपको लगता है कि किचकांडी जैसी घटनाएं सिर्फ गांव वालों के साथ होती हैं तो आप गलत हो। एक शहर का लड़का भी इसके शिकार से नहीं बच पाया। उसने गांव जाके किचकांडी का असली आतंक झेला। ये कहानी है अंकित की। अंकित बचपन में ही अपने माँ बाप के साथ गांव से शहर शिफ्ट हो गया था। उसके दादा दादी अब भी गांव में रहते थे और अंकित हर साल छुट्टियों में उनसे मिलने जाता था। पर जब से उसने कॉलेज ज्वाइन किया जिंदगी इतनी बिजी हो गई कि वो 5 साल तक गांव वापस ही नहीं जा पाया। लेकिन एक बार एग्जाम्स के बाद अंकित ने डिसाइड किया कि वो इस बार की छुट्टियों में गांव ही जाएगा। वो अकेला सफर करके पहुंचा और दादा दादी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पिछली बार अंकित काफी छोटा था, पर अब वो एक लंबा सा जवान लड़का बन चुका है। अंकित का मन था कि वो गांव की पुरानी जगह देख आए जहां उसका बचपन गुजरा था। शाम के वक्त वो निकल गया थोड़ा वॉक करने। सब कुछ वैसे का वैसा था, लेकिन जब वो रात को घर लौट रहा था तभी उसने सुना कि किसी ने उसका नाम लिया, अंकित। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। तुम अंकित हो ना? उसने पूछा। अंकित बोला, हाँ, पर तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं निकिता हूं, हम स्कूल में साथ पढ़ते थे, याद है? अंकित पहचान नहीं पाया, लेकिन जब निकिता ने कुछ स्कूल की बातें बताई तो वो मान गया कि शायद ये उसकी स्कूल की ही फ्रेंड है। फिर दोनों बातें करते करते गांव लौट आए। अगली शाम अंकित फिर बाहर गया निकिता को दोबारा देखने की उम्मीद में, और किस्मत से वो मिल भी गई। ऐसे ही दोनों रोज मिलने लगे और अंकित को निकिता से प्यार हो गया। निकिता ने कहा कि वो सिर्फ शाम को मिल सकती है, दिन में बिजी रहती है। फिर एक दिन अंकित ने अपना प्यार इजहार किया। निकिता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये बोला, कल बात करते हैं, और वहां से चली गई। अगले दिन अंकित इंतजार करता रहा पर वो नहीं आई। फिर अगले दिन भी नहीं। अंकित ने पूरे गांव में उसे ढूंढा और फाइनली वो एक जंगल के पास मिली। वो जंगल जिसे लोग भूतों वाला जंगल कहते थे। वहां निकिता ने अंकित से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी भी मेरी पीठ को टच मत करना। प्यार में डूबा अंकित मान गया। दोनों का रिश्ता गहरा होने लगा। निकिता रोज रात को अंकित के कमरे में खिड़की से आती और सुबह होने से पहले वापस चली जाती। लेकिन उसके बाद एक अजीब चीज होने लगी। अंकित दिन बर दिन कमजोर होता गया। दादा दादी ने डॉक्टर से चेकअप करवाया, विटामिन्स दिए गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनली दादा दादी ने गांव के धामी यानी तांत्रिक को बुलाया। जैसे ही धामी ने अंकित को देखा उसने तुरंत बोला, ये लड़का किसी किचकांडी के प्यार में है, वो उसकी जिंदगी चूस रही है। अंकित को विश्वास नहीं हुआ।
उसने कहा, निकिता ऐसी नहीं है। धामी ने कहा, किचकांडियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, वो जवान लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हैं, उनका खून चूस चूस के उन्हें मार डालती हैं। उसके पैर उल्टे होते हैं या फिर पीठ में बड़ा सा छेद होता है। धामी ने अपने मंत्र से पता लगाया कि निकिता एक किचकांडी है जो किसी वक्त किसी गांव में रहती थी। उसने परिवार के दबाव की वजह से जंगल में जाके खुद को फांसी लगा ली थी। जब उसके पिताजी उसकी मौत की खबर सुन के लौट रहे थे, उनका भी एक्सीडेंट में देहांत हो गया। और फिर जब गांव वाले उसका शरीर लेने जंगल गए, उसकी बॉडी वहां से गायब थी। धामी ने एक उपाय दिया। उसने अंकित को एक बहुत लंबा धागा दिया और कहा, अगली रात जब वो आए तो चुपके से उसके कपड़ों में ये धागा बांध देना, और फिर जहां वो धागा रुक जाए वहां मुझे बुला लेना। उस रात निकिता वापस आई। जैसे ही वो जाने लगी, अंकित ने चुपके से धागा बांध दिया, और जैसे ही धागा रुक गया, धामी, अंकित और उसके दादाजी उस धागे का पीछा करते करते जंगल तक पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने देखा धागा जमीन के अंदर घुसा हुआ था। जब धामी ने जमीन खोदी तो उसमें से एक हड्डी निकली जिसमें धागा बंधा था। तभी हर तरफ से लड़की की चीखें सुनाई देने लगी। अंकित और दादा डर गए, लेकिन धामी ने तुरंत मंत्र जाप शुरू किया और हड्डी को जला दिया। जलते ही वो चीखें बंद हो गई। उस रात के बाद सब कुछ ठीक होने लगा। अंकित की तबीयत सुधरने लगी, उसका रंग वापस आने लगा और वो सेहतमंद होने लगा। वक्त के साथ जख्म भर गए, लेकिन उस रात की चीखें, वो लाल साड़ी और निकिता की आंखें अंकित कभी नहीं भूल पाया। लोगों का मानना है कि जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे भूत प्रेतों के नेचुरल हैबिटेट को छीन लिया, खदेल दिया और वो सब कहीं खो गए। लेकिन सच ये है कि वो कहीं नहीं गए हैं, बस चुप हैं, और एक दिन सबके साथ उठ खड़े होंगे। क्या आपने भी कभी कोई ऐसी स्केरी चीज महसूस की है? कमेंट्स में अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं जरूर पढ़ूंगा।